नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में बात करने वाले हैं भारत का जो एआई मिशन है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये भी बात करने वाले हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में जो एआई शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की कि भारत अब एक एआई मिशन प्रारंभ करेगा। और साथ ही हम बात करेंगे इस मिशन के कौन से लक्ष्य हैं, कौन से उद्देश्य हैं, साथ ही इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। और फिर हम बात करेंगे कि देश में एआई मिशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। और इन बातों के साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आज हमारे चर्चा के प्रमुख पहलू होंगे और इन पर हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है और क्यों चर्चा में बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हेडलाइंस क्या है। तो इन बिग एआई पुश सेंटर्स टू स्टेप अप कंप्यूट कैपेसिटी ऑफर फ्री सर्विसेज टू स्टार्टअप। ये न्यूज़ है कि अब क्या है कि देश में एआई को बड़े स्तर पे प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाएगी। और साथ ही क्या है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको मुफ्त में सेवाएं प्रदान करने की भी केंद्र सरकार के द्वारा बात कही गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो देश में अपने स्वयं के संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कह सकते हैं कि सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकसित करने के लिए एआई मिशन के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार देश में कंप्यूटेशनल क्षमता का निर्माण करना चाहती है और भारत के स्टार्टअप्स को एक सेवा के रूप में गणना की पेशकश भी करना चाहती है। तो यही हेडलाइंस है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये हमारे जीएस यानी जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के पेपर 3 से और कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये जीएस के पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रमुख खंड है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब बात कर लें कि भारत का जो एआई मिशन क्या है। तो अभी हाल ही में क्या है कि नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI यानी कि जो शिखर सम्मेलन था ये 2023 का नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और इसी शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की कि अब भारत अपना एक एआई मिशन प्रारंभ करेगा। और अगर हम बात करें कि किस उद्देश्य के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि देश एक एआई मिशन प्रारंभ करेगा, तो अगर इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री ने एआई मिशन की घोषणा करते हुए ये कहा कि इसका जो उद्देश्य होगा वो देश के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंप्यूटिंग शक्ति है, कंप्यूटिंग पावर है, उसको स्थापित करना है, उसको विकसित करना है। और उन्होंने इसी के साथ यह भी कहा कि यह जो स्टार्टअप्स है और जो उद्यमी हैं उनको बेहतर सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य करेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इसके द्वारा देश के कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में जो एआई के जो अनुप्रयोग हैं वो बढ़ेंगे, यानी कि इसके बहुआयामी क्या होंगे, अनुप्रयोग होंगे। तो यही इस मिशन के उद्देश्य हैं जिसके अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री ने एआई शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के द्वारा एक नए एआई मिशन को प्रारंभ करने की बात कही है। अब बात कर ले कि एआई मिशन के तहत कंप्यूटर क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मंत्रालय है उसका कहना है कि
जो केंद्र है वो अब देश में क्या है कि कंप्यूटेशनल जो क्षमता है उसके विकास पर ध्यान देने की बात कर रहा है, यानी कि कंप्यूटेशनल जो पावर है उसके निर्माण की बात कर रहा है। और यह भारत सरकार के क्या है कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम और निजी भागीदारी के दोनों के सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। यानी क्या है कि ये पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत इसको विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या है कि पीपी मॉडल के तहत 10,000 जीपीयू से लेकर 30,000 जीपीयू के बीच की जो कंप्यूटर क्षमता है उसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और जो सरकार है वो निजी कंपनियों को कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी, उनको सहयोग देगी। तो ये बातें कही गई हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि कंप्यूटिंग क्षमता के निर्माण के लिए सार्वजनिक मॉडल कैसे कार्य करेगा, इसका वर्क फंक्शन क्या होगा, तो सार्वजनिक मॉडल में जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसके एक घटक के रूप में क्या है कि CDAC के भीतर जो कंप्यूटेशनल क्षमता है उसको स्थापित की जाएगी। और साथ ही क्या है कि जो CDAC है इसके पास वर्तमान में रुद्र और परम जैसे सिस्टम पहले से उपलब्ध हैं। और इनकी जो क्षमता है अगर उसकी हम बात करें तो 1,000 से 2,000 के बीच में जो GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसको ये एकीकृत करने की योजना इस प्लान के अंतर्गत की गई है। और साथ ही जो बात करें अगर रुद्र और परम की, तो ये दोनों क्या है कि स्वदेशी स्तर पे सर्वर प्लेटफॉर्म है जिसे क्या है कि CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब बात कर ले कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो कानूनी ढांचा क्या है। तो अभी तक देश में वर्तमान में जैसे डीप फेक क्या है, तकनीक है, इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए देश में कोई प्रभावी कानूनी ढांचा तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अभी मौजूदा कानून है उनका ही उपयोग करके इस तरह के तकनीक के जो दुरुपयोग हैं उन पर रोक लगाई जाने की बात कही जा रही है। और इसके अंतर्गत क्या है कि जो कॉपीराइट का मामला है, यानी कि कॉपीराइट उल्लंघन का जो मामला है, मानहानि, साइबर अपराध, इस तरह के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर क्या होगी, रोक लगाई जाएगी। अब हम बात कर ले कि देश में या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रमुख चैलेंजेज कौन से हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख चैलेंज है वो है आंकड़ों की गोपनीयता और इनकी सुरक्षा से संबंधित। तो इसको सबसे पहले क्या है कि हमें ध्यान देने की बात है और ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो है कि अभी भी क्या है कि हमारे देश में इससे संबंधित जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है, विकसित नहीं है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। और देश में जो आंकड़ों की गुणवत्ता है, उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उससे संबंधित भी बहुत सारी अंतर्निहित समस्याएं हैं। और फिर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नैतिक मुद्दे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक क्लैश बना हुआ है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और फिर क्या है कि डेटा लेबलिंग से संबंधित और डेटा की अपर्याप्तता से संबंधित भी अनेक चुनौतियां हैं। तो ये क्या है कि ये AI से संबंधित जो प्रमुख चुनौतियां थी उनकी हमने बात की। अब हम बात कर लेंगे कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अगर कुछ प्रयासों की बात करें तो कंप्यूटिंग क्षमता के निर्माण के अलावा सरकार डेटाबेस बनाने और उन्हें भारतीय स्टार्टअप के लिए उपलब्ध कराने पर भी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का एक मसौदा भी बनाया है, जिसके तहत उसने भारत डेटा सेट जो प्लेटफॉर्म है उसके निर्माण का प्रस्ताव भी रखा था। और प्लेटफॉर्म में केंद्र सरकार की जो संस्थाओं के गैर व्यक्तिगत
और जो अज्ञात डेटा सेट हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि भारत सरकार जो फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, ऐसे जो बड़ी निजी कंपनियां हैं, इनके तकनीकी कंपनियों को अपने पास मौजूदा अज्ञात व्यक्तिगत डेटा को भारत डेटा सेट प्लेटफॉर्म के साथ क्या करना होगा, साझा करना होगा। ये भी निर्देश जारी किया गया है। और इस पे क्या है कि इस पे विचार भी चल रहा है कि इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से एक बैलेंस या संतुलित रूप से आगे बढ़ाया जाए। तो ये इससे संबंधित बातें हैं। अब हम बात कर ले कि विश्व या वैश्विक स्तर पे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इससे संबंधित या इसको विनियमित करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें विश्व के बड़े 28 देशों ने क्या है कि सहभागिता की और इसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए। अगर उसमें हम बात करें कि प्रमुख देश कौन शामिल हुए, तो हमारे भारत देश के साथ विश्व के अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित कुल 28 जो प्रमुख राष्ट्र थे इस शिखर सम्मेलन में सहभागी बने। और सुरक्षा पर जोर देते हुए इन्होंने इसमें जो इससे संबंधित जो घोषणा पत्र था उस पर क्या है सहमति व्यक्त की और उस पर हस्ताक्षर किया। इसी के साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना है। और जो चैट जीपीटी है और जो गूगल बोर्ड है, ऐसे जो जनरेटिव एआई प्रणाली हैं उनके मूल्यांकन में कंपनियों द्वारा जो लागू सुरक्षा मानक हैं उन पर नियामक निगरानी रखना है। और भारत के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने G20 जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता के दौरान एआई के लिए एक जिम्मेदार मानव केंद्रित शासन ढांचा बनाने की भी मांग रखी थी। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज की चर्चा पर एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न की। प्रश्न क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित अनुप्रयोगों और उससे संबंधित जो चैलेंजेज हैं यानी जो चुनौतियां हैं उन पे चर्चा कीजिए। तो इस पे क्या है कि आप एक बार आंसर राइटिंग करने का प्रयास कीजिएगा। और इसी पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेते हैं। प्रश्न क्या है कि विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है। पहला है औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम करें, सार्थक लघु कथाएं और गीत बनाएं। तीसरा है रोग निदान, चौथा है शब्द से आवाज़ रूपांतरण और पांचवा है विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन। दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है केवल 1, 2, 3 और 5। दूसरा विकल्प है 1, 3 और 4 और सी विकल्प है 2, 4 और 5 और डी है 1, 2, 3, 4 और 5। और ये जो प्रश्न है ये आपके यूपीएससी के वर्ष 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में अपने देश में इसी माह में क्या है कि एआई से संबंधित शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इस आधार पर इससे प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। तो इसीलिए आज हमने इस टॉपिक की चर्चा की। तो इस पे आप अभ्यास कर सकते हैं और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनको आप ध्यान दे सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।